वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 नवंबर 2025 और 23 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? तो आज यानी कि 23 नवंबर को 78वां एनसीसी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एनसीसी की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1948 को, इसलिए इस बार 78वां एनसीसी दिवस मनाया गया है। अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। और एक और मुक्ति दिवस याद रखो, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने बायजू रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये अमेरिका की कोर्ट ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बायजू एक एडटेक कंपनी थी और अब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है। एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये जो अमेरिकन कोर्ट है ये बायजू रविंद्रन के खिलाफ बार बार नोटिस जारी कर रहा था, लेकिन ये इसे बार बार इग्नोर कर रहे थे। इसलिए अमेरिकी कोर्ट ने बायजू रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब अमेरिका की कोर्ट ने लगाया है। तो ये है मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए, ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। अच्छा, अमेरिका, तो अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। UNHRC से अमेरिका अलग हो गया है। पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। और अमेरिका में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी वाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया। किसे? वाल्ड ईगल को। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अब मैं अमेरिका के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप बताओ। अमेरिका में अभी देशभक्ति दिवस मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। अमेरिका में अभी रिसेंटली देशभक्ति दिवस मनाया गया।
वो कब मनाया गया, किस डेट को मनाया गया, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक जब भी लखनऊ का नाम आता था मैं आपको हमेशा बताता था कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे एक और एडिशन आप कर लो, ये और याद कर लो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर लखनऊ बन गया है। ये और अब आपको हर बार जब भी लखनऊ कहीं कहीं लिखा देखो, जब भी लखनऊ कहीं आप पढ़ो, जब भी लखनऊ सुनो, ये दो चीज़ें याद आनी चाहिए। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है और ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। अब दूसरा बना है तो इसी से लिंक करके ये भी याद कर लो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद बना था। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। बहुत स्टूडेंट अभी भी कमेंट करते हैं कि सर बेकली वीडियोस बनाया करो, तो ये जो बेकली वीडियो है इसे आप देखा करो। इससे होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? तो इनको आप पहचानते हो, ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो। तख्ता पलट का आरोप इन पर है और इनको 27 साल की सजा सुनाई गई है। 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई और ये देश से भागने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के अभी प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ये हैं लूला डा सिल्वा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स समिट हुआ। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है और 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। ब्राजील के बारे में क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये बताओ, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल में किसके साझेदार देश के रूप में शामिल होने की पुष्टि की गई? तो ये फ्रांस। अब इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा इसमें साझेदार देश है, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। ये हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। क्या होता है? शक्ति अभ्यास। अच्छा, फ्रांस, फ्रांस सुनते हो तो पेरिस आता है और पेरिस से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको रिपीट कराया था, बहुत बार रिपीट कराया, बार बार रिपीट किया था और आपको रिवाइज भी कराया था। वो क्वेश्चन क्या है, याद है? पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में एक इंडिया का लैंडस्केप है। क्या है? एक इंडिया का मिलिट्री लैंडस्केप है, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कहाँ पे? पेरिस में। जो विश्व धरोहर समिति की 47वें सत्र हुआ था ना, उसमें भारत का जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वो याद रखो, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेवी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है संदीप प्रधान और इनको सेवी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेस, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता, ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी, ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। क्या?
रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो अभी WHO की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो गूगल के सह संस्थापक हैं लैरी पेज। कौन? लैरी पेज। ये हैं लैरी पेज, ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमान सियाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक दुखद घटना है। नमान सियाल ये एक विंग कमांडर थे, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे और अभी 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान जो तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है उसमें इनका दुखद निधन हुआ है। दुबई में ये 19वां एयर शो चल रहा था और यहीं पे भारत का जो स्वदेशी फाइटर जेट है तेजस एयरक्राफ्ट, ये क्रैश हो गया और इसमें विंग कमांडर नमान सियाल का दुखद निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अक्टूबर के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको पूरे अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स था उसका एसेंस चाहिए, निचोड़ चाहिए, तो ये वीडियो आप देखो। आपका पूरे अक्टूबर का करंट अफेयर्स आपको एक बार आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये भी क्वेश्चन मैंने सुना था, ये भी मैंने सुना था, ये तो मैंने पढ़ा था। यानी कि पूरे अक्टूबर का आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता घोषित किया गया? तो ये यूएई घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई घोषित किया गया तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, यूएई में भारत के राजदूत बन गए हैं अब दीपक मित्तल। कौन बने हैं? दीपक मित्तल। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहूते बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ये यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जेटेक्स ग्लोबल ये दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई और यूएई ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है? तो नए टेलीकॉम सेक्रेटरी बन गए हैं अब अमित अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अमित अग्रवाल और ये अब नए टेलीकॉम सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया, 7th एडिशन। इसमें 1 दिसंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप उस बुक शॉप पे कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पहुंचा है? तो अभी भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357 मीट्रिक टन पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय वायुसेना का जो MiG-21 विमान है इसकी विदाई कहाँ हुई? ये चंडीगढ़ में हुई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस एयरबेस से उड़ान भरी? तो अंबाला एयरबेस से। तीसरा क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश में सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हुआ, ये कहाँ हुआ? ये पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ। एक क्वेश्चन ये भी था कि अमेरिका का जो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है ना, एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये अलास्का में हुआ। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है पैरासोशल। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली PDF या फिर टॉप 100 क्वेश्चन का PDF, ये इस तरह के जितने भी PDF हैं अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाओगे। इस चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पूरे पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से टॉप 1000 करंट अफेयर्स का एक करंट अफेयर्स की सीरीज का वीडियो है। इसमें क्या है, पूरे सीरीज बनाई गई है। अभी इसके 22 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। कितने? 22 पार्ट। यानी कि पूरे साल के जो भी करंट अफेयर्स थे उसमें से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए। अब उनको हर वीडियो में 50-60 क्वेश्चन करके एक पूरी सीरीज बनाई गई है। अगर आपको कोई एग्जाम देना है, ये सीरीज सिर्फ आपके सजेशन पे बनाई गई। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर पूरे साल का करंट अफेयर्स रिवाइज करा दो, तो ये आपके सजेशन पर बेस्ड सीरीज है। अगर आपको कोई रिसेंट एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करो। आपके एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और ये वीकली वीडियोस भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। ऑस्कर पियास्त्री ने फॉर्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बनी। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफ अली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के CMD चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है US ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.